नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इमरजेंसी परचेज और एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए एक अनसक्सेसफुल हमला करने की कोशिश की थी हमारे ऊपर। उसके अंदर हुआ ये था दोस्तों कि उन्होंने 5-6 मिसाइल हमारे ऊपर फायर की, जिसका मुकाबला सुखोई 30 MKI कर रहा था। उसने अपने चेफ जैमर की मदद से और अपनी सुपीरियर मैन्योवरेबिलिटी की मदद से इससे अपना बचाव किया। लेकिन दोस्तों उन फाइटर जेट का मुकाबला सुखोई 30 अपनी मिसाइल से न कर सका, यानी कि मिसाइल उनके ऊपर फायर नहीं की गई। इसका कारण ये था कि हमारी मिसाइल की रेंज थी 80 किलोमीटर और जबकि उनकी मिसाइल की रेंज थी 100 किलोमीटर। तो ये कारण था कि दोस्तों जैसे ही दोनों फाइटर जेट एक दूसरे के नजदीक आते तो सुखोई 30 पहले उसकी रेंज में आ जाता था और इसीलिए उसके ऊपर फायर हुआ। तो उसके बाद में दोस्तों इमरजेंसी परचेज के लिए दोस्तों रशिया से बात की गई। तो उस समय रशिया से जो हमने मिसाइलें ऑलरेडी खरीद रखी थी वो थी दोस्तों R-77, R-27 और RVVMD। तो दोस्तों सबसे पहले बताएं कि R-77 की जो रेंज थी वो 80 किलोमीटर थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसका अपग्रेडेड वर्जन खरीदा गया जिसकी रेंज दोस्तों 110 किलोमीटर थी। इसके अलावा दोस्तों जो R-27 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल खरीदी गई उसकी रेंज भी 80 से 100 किलोमीटर थी। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने 110 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खरीद ली तो 80 से 100 किलोमीटर की रेंज का क्या फर्क है या क्या जरूरत है इसे खरीदने की। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दोनों मिसाइल्स के कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इवन दोस्तों इसके अंदर कुछ एक ऐसे फीचर्स होते हैं जो स्पेशली में एक ही मिसाइल के अंदर होते हैं और दूसरी के अंदर डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों हमें खरीदनी पड़ती है। एक मीडियम रेंज की कैटेगरी के अंदर पहले आती थी और एक बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर, लेकिन अब मीडियम रेंज वाली की भी जो रेंज है वो बढ़ गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों एक जैसी है। और दोस्तों RVVMD भी हमने खरीदी थी जिसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, ये पहले वाली से 10 किलोमीटर ज्यादा थी। और दोस्तों ये मिसाइल वो थी जिससे F-16 को गिराया गया था, क्योंकि दोस्तों ये क्लोज कॉम्बैट के काम आती है और क्लोज कॉम्बैट ही हुआ था MiG-21 और F-16 के बीच में। तो दोस्तों ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अब जो इमरजेंसी परचेज होगी उसके अंदर भी ये मिसाइल्स खरीदी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जो हमने मिसाइल्स खरीदी थी उसका हमने उसके बाद इतना उपयोग नहीं किया है। लेकिन अब और खरीदने का इसलिए रीजन है दोस्तों क्योंकि अभी हमारी टेंशन चाइना के साथ तो चल रही है, उधर से दोस्तों पाकिस्तान भी हिमाकत जरूर करेगा। और ये माना जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि इन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है और इसके अंदर पाकिस्तान को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा कि वह हमला करे, क्योंकि दोस्तों चाइना हमेशा छिपके रहता है और डायरेक्टली सामने नहीं आता, वह केवल एक फियर ही क्रिएट करता है। और पाकिस्तान ने भी दोस्तों पिछले 2 महीनों से अपनी सेना और अपने बहुत से सिस्टम वहां पर बढ़ाने शुरू कर दिए और POK के अंदर उसने नया एयरबेस भी बनाना शुरू कर दिया है। तो इसे क्लियरली दोस्तों समझा जा सकता है, इसीलिए अब इंडिया ऐसे और सिस्टम खरीद सकता है, ये मिसाइलें और ज्यादा खरीद सकता है। और दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि ये डील फाइनल हो चुकी है और इसकी सप्लाई भी होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों परसों ये देखा गया था कि एक अंबाला में रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 उतरा है और उसके बाद में दोस्तों वो वापस गया है। और आते टाइम दोस्तों रिपोर्ट ये भी थी कि उसने पाकिस्तान के अंदर से एंट्री नहीं की, दूसरे देशों का एयर स्पेस यूज किया और जाते हुए वह पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके गया। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता ऐसा है कि दोस्तों जो क्रिटिकल चीजें थी वो हाथों हाथ सप्लाई होनी शुरू हो गई है और इसमें कोई दो राय नहीं, रशिया भी हमारी मदद करेगा और हम भी वेपन सिस्टम ऐसे खरीदेंगे अगर हमें जरूरत है। तो ये चीजें दोस्तों खरीदी जा रही हैं और फाइटर जेट भी नए खरीदने का प्रयास है। धन्यवाद, जय हिंद।